चीन के एक झटके से अमेरिका के शेयर बाजार का लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का एक दिन में ही नुकसान हो गया। फ्रेंड्स, आपने जो थंबनेल पे देखा है वही बात मैं आपको रिपीट करते हुए नजर आ रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ है आज के इस वीडियो में जानेंगे। हाल ही में अब चाइना के टेक कंपनी ने एक ऐसा एआई चैट टूल को लॉन्च कर दिया है जिससे अमेरिका के शेयर बाजार का एक दिन में ही $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया है, जिससे पूरा अमेरिका बौखलाया हुआ है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर 47वें राष्ट्रपति के चुनाव का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और उसी शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी बार शपथ ग्रहण लेकर अमेरिका का 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। जब 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं तो उन्होंने शपथ ग्रहण के दिन यानी कि डे 1 पे ही 10 ऐसे एक्शन अपने देश के लिए लिया जिससे पूरी दुनिया को हैरानी मिली। पूरी दुनिया उनके इन 10 फैसलों से परेशान हो गए। ये वही 10 फैसला ट्रंप के द्वारा डे 1 पे लिया गया था, जिस फैसले के बारे में वो अमेरिका के अंदर इलेक्शन कैंपेन के दरमियान लोगों को वादा करते हुए नजर आते थे या फिर लोगों को समझाते हुए नजर आते थे। लेकिन आपने कल्पना भी नहीं किया होगा कि जो लीडर अपने इलेक्शन कैंपेन के दरमियान जो भी कुछ अपने देश के जनता से वादा करता है उसको इम्प्लीमेंट करने में इतना उत्सुकता, इतना एक्साइटमेंट दिखाएगा जिसकी कल्पना आप सभी ने नहीं किया होगा। जैसे उनकी शपथ ग्रहण समारोह का समापन होता है, उसके बाद ही एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे कानून पे उन्होंने हस्ताक्षर किया और डे 1 पे ही कुछ ऐसा फैसला लिया जिससे अमेरिकी नागरिक सहित पूरे दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष को एक झटका लगा था। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिको के बॉर्डर पे एकदम से इमरजेंसी का अनाउंस कर देना और साथ ही अपने मिलिट्री और एयरफोर्स ताकत को डिप्लॉय कर देना, इससे साफ जाहिर होता है कि किस एक्साइटमेंट के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन कैंपेन में लोगों को कहा करते थे उसको किस तरह से उन्होंने डे 1 पे ही इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके अलावे उनके इस बार के चुनाव में जो उनके पार्टी का अभिन्न अंग बन के आए हैं वो अमेरिका समेत दुनिया का सबसे नंबर 1 दौलतमंद टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क, जो अब उनके पार्टी का राजनीतिक पार्टी का अभिन्न अंग बन गए हैं। उनके लिए अमेरिकी नागरिक को मतलब अंतरिक्ष का शेयर कराने जैसी नीति पे मतलब सहमति जताना, इससे दुनिया एक बार फिर से हैरान हुआ। वो इसलिए क्योंकि इस नीति को, ट्रंप के इस नीति को दुनिया मोनोपोली की नजर से देखती है, क्योंकि जो अरबपति एलन मस्क खुद एक बिजनेसमैन बन के नहीं कर पाए, उस चीज को पूरा करने के लिए उस देश के सरकार के अभिन्न अंग बनना पड़ा उन्हें और बन के उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। क्योंकि अमेरिकी नागरिक को अंतरिक्ष ले जाने के लिए जो कंपनी होगी वो एलन मस्क का ही है और ये एलन मस्क का ही सपना था कि हम अमेरिका के नागरिक को अंतरिक्ष का सैर कराएं और बदले में मुनाफा कमाएं। उनकी ये तलब और ये इच्छा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डे 1 पे ही घोषित कर दिया गया। इससे भी दुनिया हैरान हुई। इसके अलावे दुनिया भर के साथ अमेरिका का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उस व्यापार पे उन्होंने डे 1 पे ही ये मतलब घोषणा कर दिया कि हम सब पे टैरिफ लगाएंगे, जिसमें चाइना समेत भारत, मैक्सिको, कनाडा और दुनिया के अन्य कई देश आते हैं। तो ये सब वो फैसले थे जो डे 1 पे ही ट्रंप के द्वारा लिया गया और दुनिया को प्रभावित किया गया, जिससे दुनिया हैरान थी। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग यानी कि चाइना के जो राष्ट्रपति है उन पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण लेने से पहले ही उन पे इस बात के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया कि उनका एक एप्लीकेशन है, शॉर्ट एप्लीकेशन जिसे हम टिकटॉक कहते हैं, उसका तकरीबन $50 बिलियन का व्यापार सिर्फ अमेरिका के अंदर होता है। उस पे डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की नजर
चुनाव से पहले से ही था, इसलिए शी जिनपिंग को शपथ ग्रहण करने से पहले संपर्क करने की कोशिश किया डोनाल्ड ट्रंप से, शपथ ग्रहण करने के बाद भी बात किया गया, और सिर्फ इसीलिए कि अगर आप ट्रेड वॉर से बचना चाहते हो, अमेरिका से बचना चाहते हो, तो आप अपना टिकटॉक हमें बेच दो, क्योंकि टिकटॉक में एक दूरगामी भविष्य डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क के माध्यम से नजर आता है। तो इसके लिए उन्होंने दबाव बनाया। इसका दो कारण है। एक, टिकटॉक में मतलब टिकटॉक का जो फैन फॉलोइंग है अमेरिकी नागरिकों में बहुत ज्यादा है, और अमेरिका के अंदर साल में करीब बिलियंस में 10 बिलियन से ज्यादा की कमाई करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप पूरी तरह मत बेचो, लेकिन अमेरिका के अंदर जो भी इसका शेयर है वो हिस्सा को हमसे बेच दो। तकरीबन 20-25 बिलियन डॉलर इसकी कीमत अमेरिका के द्वारा लगाया गया है, लेकिन शी जिनपिंग उनकी एक भी नहीं सुनी। अच्छा, इसका तो एक कारण है कि इससे अमेरिका कमाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि टिकटॉक का फैन फॉलोइंग अमेरिकी नागरिकों में ज्यादा है। तो ये एक कारण है उनके द्वारा ये खरीदे जाने की। और दूसरा कारण ये है कि अभी तक आप जरा ध्यान से देखोगे तो नेटवर्किंग क्षेत्र में पूरे दुनिया पे अमेरिका का बोलबाला है, अमेरिका का ही मोनोपोली चलती है। दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट के नाम पे जो दुनिया में आया वो गूगल सर्च इंजन था, जो अमेरिका का ही था। बाद में फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, या फिर एप्पल जैसी मोबाइल फोन ब्रांड, तो जितने भी सारे, या फिर गूगल ड्राइव कर लो, गूगल मैप कर लो, या गूगल क्रोम कह लो, जो भी कह लो, आप एक नई फोन खरीदते हो, उसको ऑन करते हो और चलाना शुरू करते हो, उसमें सब कुछ लगभग 90% प्लस आपको अमेरिकन टेक कंपनी ही देखने को मिलती है। अब उनकी ये नजर थी कि जब मतलब दुनिया में हमारा इस क्षेत्र में दबदबा है, तो एक टिकटॉक क्यों बचेगा, जो है तो चाइना का लेकिन फेमस है। तो जितनी भी सारे फेमस चीज है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन हो, आईओएस हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, वो सब में अमेरिका का दबदबा है। तो एक टिकटॉक क्यों चाइना का रहेगा, इस पर्पज से भी उन्होंने खरीदने का प्रयास किया, जिसके लिए शी जिनपिंग पे दबाव बनाने का प्रयास किया। तो ये दबदबा अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा देखा गया, जिससे दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष के साथ साथ चाइना और भारत दोनों ही परेशान थे अमेरिका से। अब ये तो हो गई चाइना और दुनिया की कहानी। भारत के साथ अमेरिका का अभी कई महीनों से क्या लक्षण है कि एक तो पन्नू और खालिस्तानी आतंकवादी के नाम पे अमेरिका और कनाडा दोनों एक साथ होकर पिछले कई सालों से भारत पे लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था अमेरिका और कनाडा की तरफ से। वो एक प्रयास हो गया। अभी जैसी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका का, तब से 18,000 अवैध हिंदुस्तानी नागरिक को लौटाने की बात कह रही है, और इसको भारत सरकार ने एक्सेप्ट भी किया है। तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जिनकी नरेंद्र मोदी से दोस्ती का मिसाल दिया जाता है दुनिया में, अब वो डोनाल्ड ट्रंप भारत के ही ऊपर, यानी कि अपने दोस्त के देश पे ही टैरिफ लगाने की बात करते हैं। तो ये इससे भारत भी छूट नहीं बचा, यानी कि भारत, चाइना समेत इन्होंने दुनिया को अपने फैसलों से झटका दिया, दुनिया को प्रभावित किया, और दुनिया का भी फोकस लगातार अमेरिका के ऊपर बना हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका भारत के साथ ऐसा व्यवहार करता है जिससे भारत का शेयर मार्केट जब मन तब अमेरिका डाउन कर देता है, जब मन तब उसको ऊपर कर देता है। अभी हाल ही में 2-3 महीना पहले हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, और ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट एक बार 2023 में भी आया था, और भारत का शेयर मार्केट धड़ाम से मतलब नीचे गिर गया था, जिसमें भारत के कई बिजनेसमैन को, कई व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें अडानी जो हमारे मतलब उद्योगपति हैं, उनका बहुत बड़ा क्षति हो गया था, जिन क्षति को पूर्ति करने के लिए उनको लगभग 1 से 1.5 साल का टाइम लगा था। उसी तरह से अमेरिकी एक डीप स्टेट है जिसको जॉर्ज सोरोस के नाम से जाना जाता है, उनका एक बयान आता है, और भारत का शेयर मार्केट धड़ाम से मतलब नीचे चला जाता है। तो वो अमेरिका जो दूसरे के मार्केट को अपने कंट्रोल में रखता हो, जो दूसरे के मार्केट को गिराता फिरता हो,
उसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत है, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब वही झटका चाइना ने अमेरिका को दिया है। जी हाँ फ्रेंड, अब आया आज की इस वीडियो के टॉपिक पे। अब वही झटका चाइना के द्वारा अमेरिका को दिया गया है। चाइना ने हाल ही में एक डीप सीक नामक एक एआई टूल्स को लॉन्च कर दिया है, जो सीधे ओपन एआई के द्वारा जनरेट किया गया चैट जीपीटी के लिए चैलेंज बन गया है। और जो चैट जीपीटी अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट करा के सालों की एफर्ट्स लगाकर कुछ ना कर पाया, वो डीप सीक महज 4 दिनों में कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में खलबली है। और अमेरिका के लिए अब तक जितने चाइना के द्वारा झटके दिए गए हैं पिछले 2-2.5 महीनों में, चाहे वो छठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को बनाने का झटका हो, या फिर कोई मिसाइल बनाने की झटका हो, या और फिर और भी कोई झटका हो जो चाइना के द्वारा पिछले 2-2.5 महीने में अमेरिका को दिया गया है, अगर ये सारे झटका को हम एक जख्म मान के चलते हैं अमेरिका के लिए, तो इस बार जो झटका चाइना ने एआई टूल्स के रूप में अमेरिका को दिया है, वो नमक रगड़ने के बराबर हो जाएगा। इस झटका से अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान हुआ, अमेरिका इतना ज्यादा बर्बाद हो गया है, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो अमेरिका भारत के शेयर मार्केट को अपने कंट्रोल में रखता है, जो अमेरिका दुनिया भर की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में रखने की बात करता है, जो अमेरिका दुनिया का सबसे सुपर पावर में नंबर 1 पे कंसीडर किया जाता है, वो अमेरिका को चाइना के द्वारा इस बार ऐसा झटका मिला कि सीधा अमेरिका के शेयर बाजार का $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का एक दिन में ही नुकसान हो गया। ये बहुत बड़ा अपडेट है। इस अपडेट को दुनिया भर के शायद ही कोई मीडिया होगा जो अपने अखबार में नहीं छापा होगा। दुनिया भर की सुर्खी है, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। भारत की जितनी भी सारी मीडिया है, वहां पे अभी डीप सीक चाइनीज एआई टूल्स की ही चर्चा हो रही है। अगर एक्स हैंडल पर देखें तो डीप सीक मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है, और या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यूज को आप डिस्प्ले पे देख ले, हर जगह डीप सीक का ही नाम चल रहा है। अब ये डीप सीक कौन है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। उससे पहले हम ओपन एआई के द्वारा जनरेट किया गया चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं। चैट जीपीटी 30 नवंबर 2022 को पहली बार ओपन एआई के द्वारा ओपन एआई अमेरिकी टेक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और लॉन्च करते ही अमेरिका का दबदबा एक बार फिर से दुनिया के ऊपर बढ़ गया था, क्योंकि इंटरनेट के नाम पे जो हम पहले यूज किया करते थे उसका नाम था गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल पे अपने मुश्किलों से जुड़ी कोई भी सवाल हम करते हैं तो गूगल का जो नतीजा आता है वो कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक लिंक के द्वारा आता है। मतलब हम कोई भी क्वेश्चन गूगल से करते हैं तो वो कई तरह के आंसर दे देता है, जिसमें एक लिंक प्रोवाइड करा देता है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें उस प्लेटफॉर्म पे रीडायरेक्ट करा दिया जाता है। उस पे कुछ जवाब मिल गया, अगर हमें पसंद नहीं है तो फिर से हमें बैक आके दूसरे प्लेटफॉर्म पे दूसरे लिंक के माध्यम से जाना पड़ता है। इसको और आसान, इसका एडवांस वर्जन या इसका नेक्स्ट लेवल बोले तो वो था चैट जीपीटी, जो अमेरिकी टेक कंपनी ओपन एआई के द्वारा जनरेट किया गया था। इस चैट जीपीटी में जब भी हम किसी सवाल का जवाब मांगते हैं तो पूरे सटीकता के साथ और एक्यूरेट एक ही आंसर एक बार में देता है, जिससे हम संतुष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर पहली बार चैट जीपीटी के द्वारा दिया गया आंसर आपको पसंद नहीं है तो वहीं पे आपको कई सारे टूल्स मिल जाएंगे, जिसका प्रयोग करके आप दूसरा आंसर मंगा सकते हैं, तीसरा आंसर मंगा सकते हैं, चौथा आंसर मंगा सकते हैं। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है हर हाल में एक बार में एक ही आंसर देता है और पूरा सटीकता के साथ देता है और बहुत जल्दी ही प्रोसेस करके दे देता है। तो इसे हम चैट जीपीटी कहते हैं। नवंबर 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। उसके ठीक एक साल बाद 30 नवंबर 2023 को इसका एंड्रॉयड एप्स और आईओएस वर्जन में लॉन्च किया गया था। और फिर प्ले स्टोर हो या एप्पल स्टोर पे बहुत तेजी से डाउनलोड हो जाने वाले एप्लीकेशन में ये कंसीडर करने जाने लगा था। और इसका दबदबा इतना अमेरिका दुनिया पे बनाया और अमेरिका को इसका इतना ज्यादा घमंड हो गया कि इसको बना लेने के बाद जो चीन को वो अपने
एक कंपनी है, उसके द्वारा, एनवीडिया के द्वारा जो चिप बनाने वाली कंपनी है, वो चाइना के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो उस पे बैन लगा दिया गया। अमेरिका ने सोचा कि एक गूगल का ही कंपटीटर पिछले कई दशक में हमें दुनिया में नहीं मिला, अब गूगल के ऊपर हमने ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी बना लिया है, जो इतनी सटीकता से आंसर देता है। इसमें बहुत ही उन्नत किस्म के प्रोसेसर का जरूरत पड़ता है, जिसके लिए एक चिप का जरूरत पड़ता है, और चिप बनाने वाली जो कंपनी है वो अमेरिका एनवीडिया है। अमेरिका का एक एनवीडिया नामक कंपनी है जो चिप बनाती है, A100 नामक चिप बनाती है, जिसका इस्तेमाल एआई टूल्स के लिए किया जाता है। ये एआई चिप, ये 100 चिप्स, A100 चिप्स, ये पूरे दुनिया में अमेरिका के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन एआई चैट जीपीटी बन जाने के बाद उसने अपने इस A100 चिप्स को दुनिया में एक्सपोर्ट करने से बैन लगा दिया, इसलिए कि दुनिया मेरी नकल करके चैट जीपीटी जैसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म न तैयार कर ले, जिससे अमेरिका का दबदबा दुनिया पर से खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्हें चाइना को देने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी चाइना ने उसके इस प्रयास को मतलब बीट करते हुए अपने मेहनत और मतलब अपने एफर्ट्स में कामयाब होते हुए दुनिया के सामने एक ऐसा डीप सीक दे दिया है जिससे अमेरिका परेशान है। अब हम जानते हैं कि अमेरिका के परेशानी होने का सबब क्या है। तो जैसी डीप सीक कल सोमवार को लॉन्च किया गया, वैसे ही ये इतना ज्यादा डाउनलोड होने लगा कि अमेरिका के जैसी मतलब शेयर बाजार में ये खबर पहुंची और अमेरिका का शेयर बाजार धड़ाम से गिरा और सीधा $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। 500 दुनिया भर के टोटल 500 अरबपतियों का $108 बिलियन यानी कि 9,34,000 करोड़ का सीधा एक दिन में नुकसान हो गया, जिसमें से अमेरिका के एनवीडिया जो टेक कंपनी है उसका, और उसके अलावे कई और सारे ऐसे कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यानी कि एक दिन में जो अमेरिका कभी भारत के शेयर मार्केट को गिराया करता था, उसको आज उल्टा देखना पड़ गया और चाइना के द्वारा उसके शेयर मार्केट पे मतलब सेंध लगा दिया गया। जैसी डीप सीक के बारे में, अच्छा एक बात और जान लेते हैं, ये डीप सीक चैट जीपीटी जितने दिनों में मतलब इतना ज्यादा फेमस होने का कारण क्या है? तो डीप सीक पूरी तरह से फ्री है। देखिए, चैट जीपीटी जैसी दुनिया में आया था, जब उसका इस्तेमाल दुनिया के द्वारा होने लगा तो उसको उस पे प्राइस टैग लगा दिया गया उसके मालिक के द्वारा, उसके ऑर्डर के द्वारा, और फिर इसका कीमत वसूले जाने लगा। तो अब तक जो चैट जीपीटी का बढ़िया से यूज करना चाहता है वो प्रीमियम वर्जन लेगा, उसके बाद ही यूज कर पाएगा। लेकिन डीप सीक जो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये मतलब पूरी तरह से फ्री है। यानी कि काम तो वो चैट जीपीटी की तरह ही करता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं लेता है आपसे, फ्री में आपको सेवा प्रदान करता है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जो लोग कल तक पैसों से जो जिस चीज को यूज कर रहे थे उसे फ्री में मिलने लगे, तो जाहिर सी बात है कि हर लोग ऑफर्ड फ्री वाला चीज को ही करेंगे। यही नतीजा है कि चैट जीपीटी की मार्केट गिर गई और एप्पल स्टोर पे सबसे तेजी से सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली कंपनियों में शुमार हो गया, एप्स में शुमार हो गया डीप सीक, और सबसे ज्यादा रेटिंग मिलने वाला भी ये पहला एप्लीकेशन एप्पल स्टोर पे बन चुका है। इतना ही नहीं, जितना पैसा और जितना खर्चा चैट जीपीटी को बनाने में लगा था, उससे कहीं कम समय में और कहीं कम कीमत में चाइना ने इस डीप सीक एआई को बना के तैयार कर दिया है। जहां अमेरिका को चैट जीपीटी बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर का सालों भर के एफर्ट्स में खर्च करना पड़ा था, तब जाके वो चैट जीपीटी बना पाया था। वहीं पे चाइना द्वारा जो डीप सीक नामक एआई बनाया गया है, उसे महज 2 महीने के टाइम में और $60 लाख यानी कि $6 मिलियन के लागत से बना के तैयार कर दिया गया। ये ओपन एआई के द्वारा बनाया गया चैट जीपीटी के सामने नंगा चैलेंज है, जिसे अमेरिका को स्वीकारना गवारा नहीं। लेकिन अमेरिका अब करे भी तो क्या करे, क्योंकि अब तो बन के आ गया है।
और चैट जीपीटी की मार्केट डाउन हो गई है, उसकी ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर 105 मतलब दुनिया भर के 500 अरबपतियों का टोटल 108 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए का जो एक दिन के अंदर क्षति हुआ है, उसमें से 95 अमेरिकी टेक कंपनी है जिसका मतलब सबसे ज्यादा अमेरिकी टेक कंपनी है जिसका 94 अरब बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और महज 14 अरब डॉलर में अन्य कंपनी या अन्य कंपनियों के मालिक हैं। 94 अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी टेक कंपनी का नुकसान हो गया। जी हाँ फ्रेंड, जिसमें टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी है, उनका भी 6.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके अलावे अमेरिकी टेक चिप बनाने वाली टेक कंपनी एनवीडिया का है जिसका 20.1 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। उसके बाद एक और कंपनी है, उसका 22.1 बिलियन का नुकसान हुआ है। इसी तरह से टोटल 500 अरबपतियों में 108 बिलियन यूएस डॉलर का एक दिन में नुकसान हुआ है, जिससे अमेरिका का इकोनॉमी हिल गया है और पूरी दुनिया इस न्यूज से मतलब हैरान परेशान हो गया है। और इस डीप सीक बनाने वाली कंपनी का स्थापना महज 1 साल पहले जुलाई 2023 में किया गया था। चाइना के दक्षिण पूर्वी एक मतलब शहर है, होंगयोंग शहर है, उस शहर में, और पिछले 2 महीना के एफर्ट से इसे बना के तैयार कर दिया गया है। जिन्होंने बनाया है उनका नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूं, लेकिन वो मतलब इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री ली है और इससे पहले अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया के द्वारा जो A100 चिप बनाया जाता था उसका स्टोर वो चाइना के अंदर चलाया करते थे। लेकिन जब से अमेरिका के द्वारा सेंसर लगाया गया A100 चिप को चाइना एक्सपोर्ट करने पे, तब से उनकी ये धंधा बंद थी और फिर उन्होंने अपने प्रयास से ओपन एआई के द्वारा बनाया गया चैट जीपीटी के कंपटीटर डीप सीक के रूप में खड़ा कर दिया और दुनिया में उनका वाहवाही हो गया। हो सकता है अभी ये प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, एप्पल स्टोर पे भी उपलब्ध है, आप चाहे जब भी चाहे इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि कम समय में कम दिनों में इतने लोगों के द्वारा डाउनलोड किया गया है कि ये कुछ समय के लिए क्रैश कर गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। बाकी चाइना के द्वारा ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उठाया गया कदम एक भविष्य के क्रांतिकारी का नींव डाल दिया गया है। ये जो घटना हो रही है अमेरिका और चाइना के बीच, इससे हमें साफ जाहिर होता है कि आने वाला समय युद्ध का नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर 3 का नहीं होगा, बल्कि ये वॉर टेक्नोलॉजी वॉर हो जाएगा। मतलब एक देश अमेरिका जो दुनिया का नंबर 1 देश बना बैठा है, उसके लिए ये तो चैलेंज हो गया। अब अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, अमेरिका इससे भी उन्नत टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए सोचेगा और उस पर लगातार मेहनत करेगा, तो चाइना भी चुप नहीं बैठने वाला है। तो ऐसे में आने वाला दिन में एक ऐसे टेक्नोलॉजी का निजात हो सकता है, एक ऐसे टेक्नोलॉजी का आगमन हो सकता है जिसके बारे में शायद हम, आप और दुनिया ने कल्पना भी नहीं किया होगा। क्योंकि जिस स्पीड से चाइना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उसी स्पीड से अमेरिका आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में लग रहा है कि अगर इन दोनों देशों को दुनिया ध्यान से देखेगी तो ये 2 देश प्रेरणा का स्रोत बनेंगे बाकी उन कंट्रियों के लिए जो डेवलपिंग स्टेज में है या डेवलपिंग स्टेज से नीचे है, उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। और जब वो सब देश इनसे प्रेरित होकर अपने अपने देश में टेक्नोलॉजी के फील्ड में ईमानदारी से और लगातार कंटिन्यू मेहनत करने लगे तो उनका पूरा फोकस और ध्यान टेक्नोलॉजी, तरक्की, डेवलपमेंट के पीछे पड़ेगा और युद्ध से उनका ध्यान खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और जिस तरह से डीप सीक को फ्री ऑफ कॉस्ट में दुनिया में चाइना के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, इससे साफ ही अमेरिका के वो सपना जो लगता था कि हमने गूगल बनाया, हमने मैप बनाया, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमने दुनिया पे अपना राज जमाया, उसको इस मानसिकता से बाहर निकालने में मदद करेगी। बाकी आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं उसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसका ओपन एआई के द्वारा बनाया गया चैट जीपीटी का मजा लेते हुए ट्विटर पे लोग नजर आ रहे हैं, जिसे आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। मीम्स के रूप में एक चैट जीपीटी को अपने पैर के जांग में दबा के बैठा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे
कि बंदूक चला रहा है, चैट जीपीटी भाग रहा है और डीपसीक बंदूक चला रहा है। तो ऐसे ऐसे मीम बना के दुनिया चैट जीपीटी का मजा ले रही है और दूसरी तरफ डीपसीक का मतलब सेलिब्रेशन कर रही है, क्योंकि जिस काम के लिए चैट जीपीटी आज तक लोगों से रुपया वसूलती थी, उसी काम को कंप्लीट करने के बदले में डीपसीक कोई भी रुपए नहीं लेती है, बिल्कुल फ्री में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराती है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर दे और इसी तरह के नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। आने वाले समय में आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय।